नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने पूर्व में हरिशंकर परसाई जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को जाना। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को लेते हैं। इसमें देखिए, हरिशंकर जी द्वारा लिखित यह जो पाठ है ये उपन्यास सम्राट एवं कथाकार मुंशी प्रेमचंद को लक्ष्य करके लिखा गया है और ये एक व्यंग रचना है। आप जैसे प्रारंभ में देख रहे हैं कि प्रेमचंद का चित्र सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, मतलब ये उनका पूरा यहाँ पे कि उनकी वेशभूषा कैसी है और वो कैसे दिख रहे हैं, ये सारा इसका वर्णन किया गया है। और जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंगित किया गया है वो है प्रेमचंद के जूते, जो कि फटे हुए हैं, बेतरतीब बंधे हैं और फटे हुए हैं। और दाहिने पाँव का जूता ठीक, लेकिन बाएं पाँव का जो जूता है उसमें छेद हो गया है और उससे उंगली भी उनकी बाहर आ रही है। लेखक के सामने इसमें जो हमने देखा कि जूते से उंगली बाहर झांक रही है, उस फोटो को देखकर लेखक जो है सोचने लगता है कि जो व्यक्ति फोटो में ऐसा दिखता है वो वास्तविक जीवन में कैसा होगा। कि जिसको फोटो खिंचाने के लिए ये नहीं सोचा जिसने कि इसमें मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या है, वह व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन में कैसा होगा। कहने का मतलब जो फोटो में दिखावा नहीं कर रहा तो वास्तविक जीवन में दिखावा कैसे करेगा। कहने का मतलब उसकी ज़िंदगी फोटो में जैसी है वास्तविक जीवन में तो बिल्कुल सामान्य ही होगी। तो अपने वास्तविक जीवन में कैसा होगा यह सोच करके फोटो में प्रेमचंद की व्यंग्यपूर्ण हंसी को देखकर लेखक सोचने लगता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए सब कुछ मांग लाते हैं, तो प्रेमचंद को भी जूते किसी से मांग लेने चाहिए थे ना। उनको किसी प्रकार की लज्जा, संकोच या झेप नहीं है कि मेरे पाँव की उंगली बाहर निकल रही है, तो शायद वो ये मांग लेते किसी से। क्यों प्रेमचंद जूते किसी से मांग लेने चाहिए थे, लेकिन उनकी जो मुस्कान है उसको लक्ष्य कर लेखक ने इसका आशय जानना चाहा। वह पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया है या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। लेखक का अर्थ ये भी निकलता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। लेखक प्रश्न करता है कि प्रेमचंद का जूता फटा कैसे। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए रोज मील 2 मील का चक्कर काट कर घर आते थे। क्या बुराइयों को ठोकर मारते मारते जूते फाड़ डाले। मतलब व्यंग यही है कि लेखक जो है वो पहली बात तो दिखावा प्रियता में उनका विश्वास नहीं है, दूसरा वे अवसरवादी नहीं है, जहाँ भी उन्होंने बुराई देखी उसको ठोकर मारी है, उसके साथ एकाकार नहीं हो गए हैं। लेखक इस तरह प्रेमचंद की कहानियों उपन्यासों के पात्रों को लेकर सोचता है कि जिसे प्रेमचंद घृणित समझते थे उस पर ठोकर मारने से जूता फट गया, क्योंकि वे जीवन में किसी से समझौता नहीं कर सके। वे अपने हमेशा उसूलों पे चले, अपने उसूलों से वो कभी डिगे नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही कहें कि परेशानियाँ, कठिनाइयाँ और मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वे कभी भी जो है समझौता नहीं करे। उन्होंने जिस चीज़ को घृणित समझा उस चीज़ की तरफ हाथ से उंगली नहीं करी, अपितु ये जो फटे जूते में से उंगली झांक रही है मानो संकेत है कि वे उसे अपनी